तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 29/3/2016 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में पार्ट यानी कि सेट 2 देखने वाले हैं, 1 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण संशोधन के लिए अच्छा है। तो इनमें से कौन सा अच्छा है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 2 नंबर में, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खाली स्थान प्राप्त करती है। तो क्या प्राप्त करती है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन ए, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो कौन करता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर मैथ का टॉपिक देखना चाहते हैं, एक टॉपिक हम डिस्कशन किए हैं, यानी किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है उसको देखना चाहते हैं, और स्ट्रेटजी बता दी है किस प्रकार आपको तैयारी करना है, उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपल सा हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सा जाकर आप देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 2.5 दर्जन सेबों का यानी कि 2.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 रुपया है। प्रत्येक सेब 15 रुपये में बेचा गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, यानी कि 2.5 दर्जन को इतना कर दें तो सिंपल सा 2 दर्जन 26 होता है, 2.5 दर्जन हो जाएगा यहाँ पर 24, सॉरी यहाँ पर 2 दर्जन 24 हो जाएगा, 12 12 24, और 2.5 दर्जन हो जाएगा 30। सिंपल सा 2.5 दर्जन मतलब 30 को मान लीजिए, ठीक ना। अब 30 सेबों का मूल्य कितना है, तो 30 सेबों का मूल्य यहाँ पर 300 रुपया है, यानी 30 का मूल्य कितना है, तो 300। तो यहाँ पर 1 को निकालिएगा, तो 1 को निकालिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना निकल जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 3 × 30, यानी कि यहाँ पर 1 यानी कि 10 निकल जाएगा। यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर पूछा है क्या, ये प्रत्येक सेब 15 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर 1 पर 15 यानी 5 रुपये लाभ हो रहा है, ठीक ना। यानी कि 1 पर कितना हो रहा है, तो 5 रुपये लाभ हो रहा है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, 15 में से 10 को घटा देना है। तो कितना बचा, 5 बचा, ठीक ना। अब हमें 5 को क्या करना है, तो 5 बट्टे यहाँ पर कर दीजिए 10, और गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए। परसेंटेज निकल गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 50, यानी कि 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कितना लाभ हुआ, तो 50% का लाभ हुआ। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। वो कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जोड़ों का संबंध दर्शाता हो। तो यौन का संबंध फैब्रिक से है, ठीक ना, फैब्रिक से, सॉरी, यौन का संबंध फैब्रिक से है, उसी प्रकार यानी कि इसमें संबंध बनाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धातु तलवार से, यानी कि जिस प्रकार यौन फैब्रिक से संबंधित है उसी प्रकार धातु तलवार से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। तो जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी औद्योगिकी
प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था BOS यानी BIOS का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपसे कंप्यूटर से ही पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, यानी 3 क्रमागत आप सभी जानते होंगे x+1 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, उसी प्रकार x+3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 पूछ रहा है तो 3 को मानिएगा, x+2 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा क्रमागत। यानी सम संख्या पूछ रहा है तो सम संख्या इस प्रकार हो जाएगा x+2 x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक ना, x+4, उसी प्रकार x+6। इसका योगफल कितना है, तो यानी कि बराबर कितना है, तो 42 है। तो सिंपल सा इसको निकालिए, ठीक ना, डायरेक्ट हम बनाते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका माध्य निकालना था, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार हो जाएगा, देखिए x+2 उसके बाद फिर से प्लस दे दीजिए, ठीक ना, और x+4 इसी प्रकार करते जाइए, और यहाँ पर प्लस x+6 है, ठीक ना। तो सबको जोड़िए तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 42 है तो 42 लिखिए। 3x बराबर यहाँ पर 42 माइनस कितना हो जाएगा, तो 12। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो 3x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, और इसको 30 को 3 से काटिएगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, 10, ठीक ना। x बराबर अब कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य यानी कि बीच वाला कितना था, तो x+4 था, आप सभी जानते होंगे, x+2 उसके बाद x+4 उसके बाद x+6 था, ठीक ना, x+6 था, तो मध्य वाला पूछ रहा है, यानी कि बीच वाला, तो x+4 हो जाएगा। x का मान निकाले थे 10 प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। 10 + 4 यानी कि 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार संबंधित है, यानी कि एक भिन्न को पहचानाना था। तो यहाँ पर एक भिन्न इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल, बिल्कुल सही है। क्लोरीन लवक ये भी संबंधित है। ऑक्सीजन जल से संबंधित है, ये भी सही है, ठीक ना। यानी कि ये गलत है। नाइट्रोजन हाइड्रोलिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं हो जाएगा, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ठीक ना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संबंधित होता, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था, रूसी यानी रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा गिराया गया, तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुर्की द्वारा गिराया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। सलमान ने कहा रहीम का पुत्र मेरे पुत्र का मामा है, रहीम का सलमान से क्या रिश्ता है, तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ससुर आ जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव खाली स्थान होता है, तो अंदर का दबाव किस प्रकार होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाहर की तुलना में अधिक, ठीक ना, बाहर की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, 2015 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियन है, तो कौन है विश्व चैंपियन, ये आपसे पूछा गया था। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्टिना हैकिंग्स एवं सोनिया मिर्जा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, किसी कुट भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, उसके बाद इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया था।
तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 16 नंबर में। तो 16 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो ये किस वर्ष लागू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार, सही कथन कौन सा है। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर है यह एक चिकित्सा उपकरण है, यही सही हो जाएगा। बाकी सभी गलत है। यह एक गैर चिकित्सा उपकरण है, बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। यह एक चिकित्सा उपकरण है। इसी प्रकार ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। यदि व्यक्ति ने 30% के लाभ पर एक वस्तु को 1300 रुपया में बेची थी ना, यानी 30% के लाभ पर कितना रुपये में बेचा, 300 रुपये में बेचा, उसका क्रय मूल्य निकालिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है। यानी कि किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है, आप सभी जानते होंगे। तो 100 बटे यहाँ कि 30% का लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 130 हो जाएगा। और गुने कर दीजिए यहाँ पर कितना रुपया में बेच रहा है, तो यहाँ पर बेच रहा है हमारा 1300 रुपया में। तो 1300 इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 10 से 10 काटिए, इसको काटिएगा तो ये 10 दिन में कट जाएगा। 10 को अगर 10 से गुना कीजिए, 100 से गुना कीजिएगा तो 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें से भी 10% आप निकालिएगा, ठीक है ना। अगर इसमें से 30% निकालिए, सिंपल सा 1000 में अगर हम 30% को निकालते हैं 30 बटे 100, तो यहाँ पर भी हमारा 300 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 से 10, 10 से 10, 2 जीरो कट गया। 10 गुने 30 कीजिएगा तो यहाँ पर 300 आ जाएगा। और 300 प्लस करते हैं 1000 में तो 1300 हो जाता है। उसी पर किसी प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। बहुत ऑप्शन है, कोई भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 6 औरतें बढ़ा दी जाए तो वह यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार आपको बनाना है। तो 50 औरतें कितना दिन में कर रहा है, यानी कि ये 9 औरतें 50 दिन में कर रहा है। तो 9 गुने 50 कीजिए, ठीक ना। अगर 9 गुने हम 50 करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा 450 आ जाएगा। 450 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए कुल औरतों की संख्या निकालना है। तो 9 + 6 यानी कि कितना हो जाएगा 15। 15 बराबर कितना हो जाएगा 450, यानी कि 450, ठीक ना। यानी कि 450 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 450 बटे 15 कर दीजिए, ठीक ना। 450 बटे 15 कीजिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, तो ये कट जाएगा हमारा पहले तो 3 दिन में कटेगा, उसके बाद 0 दिन में, यानी 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है, तो 30 दिन में कर सकता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर में पूछा गया था कार ए की दुगना रफ्तार से दौड़ती है। यदि कार ए 2 घंटे में यानी 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की रफ्तार से कितनी होगी, ठीक ना। यानी कार बी की रफ्तार कितनी होगी ये आपसे पूछा गया था। तो इसे बनाइएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 9 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए प्लस का अर्थ गुना है। तो पहले देखिए 17 है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं छोटा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 17 है तो 17 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर देख लीजिए माइनस का अर्थ यहाँ पर प्लस है, तो सिंपल सा प्लस कर दीजिए। उसके बाद 7 है तो 7 लिख दीजिए। प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ गुना है तो गुना लिख दीजिए। उसके बाद फिर से 27। भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ देखते हैं। यानी कि यहाँ पर भागा का अर्थ क्या है, तो सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए भागा कहाँ पर है, तो भागा का अर्थ कुछ नहीं है तो भागा ये रह जाएगा। उसके बाद 3 लिख दीजिए। और गुना का अर्थ क्या है, तो आप सभी जानते होंगे गुना का अर्थ यहाँ पर है माइनस, तो माइनस दे दीजिए। 69 हो जाएगा। सिंपल सा इसको सॉल्व कीजिएगा पूरा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो PDF को डाउनलोड कर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था P + Q बराबर इतना है और Q बराबर 10 है तो P का मान निकालिए। बहुत ही
नॉर्मल क्वेश्चन है यार। देखिए किस प्रकार इसको बनाना है, ठीक है ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है। तो पी यहाँ पर क्यू का मान दिया गया है 10, ठीक ना। तो पी प्लस, ठीक ना, क्यू का मान कितना है 10 है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू पी माइनस 10, ठीक ना। इस प्रकार हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्या करना है। तो p प्लस 10, उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए 2p, ठीक ना, और माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 20 हो जाएगा। सिंपल सा इधर ये p को ये पूछ घटाइए, यानी कि यहाँ पर देखिए p माइनस 2p कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार करना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 2p माइनस p हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद बराबर कर दीजिए, इधर कितना आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा हमारा 20 प्लस 10, यानी 20 प्लस 10। तो सिंपल सा यहाँ पर p, 2p में p घटाइएगा तो p बच जाएगा, और 20 प्लस 10 यानी 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम तथा 20 दर्जन संतरे लिए यानी कि के लिए रखे गए। प्रत्येक क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 फल बिक गए। तो कुल कितने फल शेष रह गए, यानी कि इनमें से कितना बच गया। तो यहाँ पर आपको बताना था। तो इसे बनाइए। तो यहाँ की इसको देखिए किस प्रकार आपको बनना है। 10 दर्जन मतलब कितना हो गया, 12 गुने 10, यानी कि कितना हो गया। तो 12 गुने 10 यानी कि 120। उसी प्रकार देखिए 15 दर्जन, 15 गुने 10 कर दीजिए, 150 हो गया। उसी प्रकार 150 हो गया। उसी प्रकार 20 दर्जन यानी कि 200, उधर कितना हो जाएगा 200। अब देखिए आपको किस प्रकार बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 120 गुने यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना रह जाएगा, यानी कुल कितने शेष बच गए। तो शेष आपको निकालना था बाद में, ठीक ना। अभी पहले देखिए इसको बनाना था। तो इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, 60 दान में। तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 180 को यहाँ पर 1/3 से काटिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर भी 60 आ जाएगा, यानी तीनों में 60 आ जाएगा। और कुल कितना हो जाएगा, तो कुल 180 हो जाएगा, ठीक ना। कुल कितना हो जाएगा 180। अब देखिए यहाँ पर आपका आंसर नहीं आया, शेष बताना है। तो यहाँ पर देखिए 120 प्लस 180 प्लस 240 करना है, 240। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंपल सा यहाँ पर देखिए आप क्या करना है, और माइनस 180 कर दीजिए, ठीक ना। माइनस कितना कर दीजिए 180। अब देखिए इसको पूरा गुना भाग कीजिएगा तो 360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी अच्छे से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 360 आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैग्रोवा जैव विविधता को बनाए रखते हैं, तो बिल्कुल सही है। मैग्रोवा आम प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। मैग्रोवा आम प्रदान नहीं करता। मैग्रोवा बाढ़ से रोकता है, बिल्कुल रोकता है। शहरीकरण के कारण मैग्रोवा नष्ट हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, ठीक ना। आम नहीं प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका के खाली स्थान प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मध्य प्रदेश में आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाषाण आचार्य रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, इन आंकड़ों का बहुलक निकालिए। तो सिंपल सा आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 और 1, यानी कि 4 1 देखिए कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। उसी प्रकार 4 को देख लीजिए, ठीक ना। 4 सबसे कम बार होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 यानी कि माध्य निकालना है, उसके बाद बहुलक भी निकालना है, ठीक ना। तो 4 1 बार ही है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 और 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्य मतलब सबसे छोटा, माध्य निकाल भी सकते हैं, जैसे कि सबको जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। सबको जोड़ लीजिएगा, उसके बाद आप नीचे जितना होगा, मान लीजिए जितना होगा, यानी 14 है तो 14 से भाग दीजिए, ठीक है। आपका माध्य निकल जाएगा, माध्य निकालिएगा। उसके बाद बहुलक तो आराम है, बहुलक की एक सबसे ज़्यादा जोन होगा वही हो जाएगा बहुलक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पुष्प ने 2 दर्जन पेन कितना रुपया में, 480 रुपया में खरीदे, और 4 पेन पैकेट के हिसाब से रुपये 10 में प्रति पैकेट बेच दिया, ठीक ना। उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझने की बहुत ही आवश्यकता जरूरी है, ठीक ना। 2 दर्जन यानी कि 24
यानी कि 2 गुने 12 यानी कि 24 पेन है, ठीक ना। 24 पेन का मूल्य कितना है? 480 रुपया। आप सभी जानते हैं 24 पेन का मूल्य 480 रुपया। इसी प्रकार आपको समझ कर बनाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया था? उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 को। ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 18 फीट ऊंची बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ 10 फीट की दूरी पर स्थित है। पेड़ की परछाई लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 फीट। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियाँ तथा दोनों प्रकार की डायरियाँ से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं, ठीक ना। बिना किसी डायरी को छेड़े अधिकतम कितने उपहार बनाए जा सकते हैं? तो कितने उपहार बनाए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 उपहार से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 4 उपहार बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 32 नंबर में, इसका आंकड़े का परिसर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका परिसर निकालेगा, यानी कि सबसे बड़ा में सबसे छोटा को घटा लीजिए, परिसर निकल जाएगा। यानी कि 19 माइनस यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? तो 9 है। तो यहाँ पर इसको घटाइएगा तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था इसका समूहन मानक विचलन निकालना था। तो मानक विचलन निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2/√5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी निकाल लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा रुपये चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया? तो ये किस वर्ष अपनाया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी 2010 को अपनाया गया। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स तथा वाई चालों के अनुपात 5:7 है। वाई का मान इतना किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरा करता है। तो एक्स की चाल ज्ञात कीजिए। एक्स की चाल निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होगा? तो एक्स की चाल मान लेना है 5 है, यानी कि 5 है, यानी कि इसका चालों का अनुपात है एक्स का, यहाँ पर 5 है, वाई का 7 है। उसी प्रकार 5 को ए मान लीजिए सिंपल सा, और वाई को 7 मान लीजिए, 7 ए मान लीजिए। अब हमें क्या करना है? वाई की चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी कितना है? 420। उसके बाद कुल समय कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 3 घंटा। तो सिंपल सा इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? अतः 7A बराबर 140 किलोमीटर। अब ए बराबर हमें निकालने के लिए सिंपल सा 140/7 करना होगा। तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब देखिए अतः ए की चाल 5A निकालिए, ठीक ना। 5A निकालिएगा तो 5 गुने 20, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का उपकरण नहीं है? इनमें से कौन सा कैंसर का उपकरण नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांसमिशन कैंसर का उपकरण नहीं है। बाकी सभी है। प्रावणीय कारक भी है, अनुवंशिकता परिवर्तन भी है, अनुवंशिकता संशोधन भी है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जोड़े को दर्शाता है, यानी कि बाघ और शावक से संबंधित है। उसी प्रकार इसमें जोड़ा आपको चुनना था, ठीक ना। तो सिंपल सा देखिए इसको किस प्रकार बनाना था। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पर बाघ शावक से संबंधित है, उसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए यानी कि 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिस प्रकार बाघ का बच्चा शावक है उसी प्रकार हाथी का बच्चा बछड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ई का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 38 से 40 तक निम्नलिखित सूचनाओं को विचार करें और उन पर आधारित सवालों को दें, ठीक ना। एक यानी छात्र है SYORS यानी कि इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पर देख लिए ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है टी के बाएं और दूसरे स्थान पर वाई बैठा है। सिंपल सा इसको सजाइएगा, उसके बाद आंसर निकालिएगा। तो यहाँ पर अधिकतम एक पंक्ति में खाली स्थान बीच खड़ा है, तो बीच में कौन कौन खड़ा है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओ और एस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी अच्छे से बना लीजिएगा। बाएं से तीसरे सिरे पर कौन खड़ा है, बाएं से सिरे पर कौन खड़ा है, बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, दाहिना बायां, बाएं सिरे पर हमें दिख रहा है कौन खड़ा है, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है, तो उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है, यानी कि वही क्वेश्चन है, आपको पूरा सजाना था उसके बाद बनाना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था डिबगिंग प्रक्रिया है, तो डिबगिंग प्रक्रिया क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम गलतियां ढूंढना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम गलतियां ढूंढना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी में गायब यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JKL, यानी JKL यानी कि JKI हो जाएगा, JKI हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सिंपल सा इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब कीजिएगा तो आप सभी जानते होंगे इसका क्यूब कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एस क्यू निकल जाएगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा 6S स्क्वायर, उसके बाद प्लस हो जाएगा 12S, उसके बाद 8, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से समानता मालूम करें, यानी गिद्ध है, उसके बाद पतंग है, चमगादड़ है, उल्लू है। तो पतंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी जानते होंगे, ये सभी स्तनधारी है, ठीक ना, ये सभी स्तनधारी है, ये सभी उड़ सकते हैं, कोई समानता नहीं है, ठीक ना। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोई समानता नहीं है, ठीक ना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें यानी कि ये सभी उड़ सकते हैं, यानी गिद्ध भी उड़ सकता है, पतंग भी उड़ सकता है, चमगादड़ भी उड़ सकता है और उल्लू भी उड़ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब मानव शरीर का तापमान सामान्यतः शारीरिक तापमान से इतना डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति में कैसा हो जाता है, क्या हो जाता है, बुखार लगता है, क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपोथर्मिक हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, ऑप्शन सी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है, तो इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन है, तो रंगहीन एवं गंधहीन कौन सी गैस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काऊ को किसके द्वारा पर्सनैलिटी ऑफ द फेयर 2015 घोषित किया गया था, तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहू इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था विक्रम विवेक एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों 20 दिन में तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया, बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य कितना था। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/5। बाकी आप सभी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आज के वीडियो में इतना ही रहता है, ठीक ना। बाकी 50 का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।